नमस्कार। झुंझुनू विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर 2,74,000 के करीब मतदाता है। अलग-अलग बूथ बनाए गए हैं, कुल 249 के करीब मतदान बूथ बनाए गए हैं। उसी में से एक है बड़ौदा कला का डिफेंस थीम पर बनाया हुआ मतदान केंद्र। यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि करीब 200 से अधिक ऐसे घर हैं, जहाँ पर फौजी है, जिसके परिवार है। बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा ऐसे कई परिवारजन संवाददाता है, जो यहाँ पर फौज से रिलेटेड है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर मतदान जो बूथ है उसको डिफेंस थीम पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में, यहाँ पर जो आर्मी के जवान हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर थल सेना के हो, वो उनकी तस्वीरों को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर आज डिफेंस थीम बनाए गए हैं। मतदान करना चाहिए सभी को। मतदान बहुत जरूरी है। एक मतदान से अपने वोट से कोई हार जीत हो सकती है। मतदान करना बहुत ही जरूरी है। ये डिफेंस थीम मतदान केंद्र है। यहाँ पर कितने मतदाता हैं ऐसे जो आर्मी से हैं? आर्मी से रिटायर्ड हुए काफी बंदे हैं इधर। वोट देने के लिए काफी आर्मी के रिटायर्ड हुए बंदे थे। क्या आपकी जो मतदान किया है, क्या विकास कार्य करवाएंगे? विकास कार्य बहुत गांव के अंदर अच्छा काम हुआ है, तो वैसे ही उसी पार्टी को वोट दिया है जो दान किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम समदर सिंह नाम है। किस में कार्य? आर्मी से रिटायर्ड हूँ। क्या सोच कर वोट दे के आया हो? हाँ, क्या सोच कर वोट दे के आया हो? जीत जीत तो है कि काम करवाओगा जो जीत तक? काम तो देखो आगे करने के सारे बात है, पर वोट सोच के करे भाई काम कराओगे। सुविधा काम गांव में होना चाहिए। कौन सा काम है? हाँ, कौन सा काम है की जरूरत है? गला ही सुविधा काम है। जो ग्राउंड है, स्कूल को लड़का पढ़े देखो है, कोई बात ही को नहीं। क्या बात करो? 18-12 बीघा पक्की जमीन है मारो फिरोजी रिया चुनवाइए थे भाई जो बिल्डिंग में मौजूद रिया। इनको पट्टो करवाया 12 बीघा पक्की को। अरे देखो कि है कुछ नहीं है, काम कैसे करे, कोई नहीं करे। राजवीर सिंह भानु। नहीं सर, वैसे वो दिखाइए। नीचे नीचे थोड़ा हाथ नीचे, थोड़ा हाथ नीचे, हाथ नीचे थोड़ा बस। बहुत बड़ा खुशनुमा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जो वंशवादी परंपरा सालों साल से यह चल रही थी, तो उसको आज एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पक्ष में भारी मतदान करके अपनी साक्षी देकर इस वंशवादी परंपरा को तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। रोष है और निश्चित रूप से वो सकारात्मक परिणाम की ओर है और विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी है कि मतदान विकास की ओर किया जाए। ठीक है। वोटिंग की है, कैसी सरकार चुनी? सरकार ऐसा प्रतिनिधि सरकार का ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमने वोटिंग की है जो विकास के प्रति समर्पित हो और जो विकास की धारणा को आगे बढ़ाए और निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाए। झुंझुनू जो चुनाव हुए हैं, किन किन मुद्दों के सामने लेकर प्रत्याशी आपने बात की? झुंझुनू जो चुनाव है वो मुख्य रूप से जो विकास के कार्य है ना, उनके मुद्दों पर ही केंद्रित रहा है विशेष रूप से। कौन से कार्य है जो आप सरकार से करवाना चाहते हैं? सरकार से एक तो फ्लाईओवर है, ये जो रेलवे है ना, इनका कहीं अंडरपास नहीं है, जहाँ बने हुए हैं ना वहाँ आने जाने की एक तो उनका वो बनना चाहिए, फ्लाईओवर बनना चाहिए। रेलवे लाइन जो है उन पर क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और एक खेल यूनिवर्सिटी है ना,
वो अधूरा का पहले स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन अब उस बाद में पता नहीं किस मामले में क्या हुआ कि वो हो नहीं पाया। तो खेल यूनिवर्सिटी जिले की प्रथम मांग है, खेल यूनिवर्सिटी भी बनना चाहिए। और साथ ही पानी है ना, पानी वो बहुत से गाँवों में वाटर लेवल बहुत नीचे चल गया कुओं का, तो पीने के पानी की भी बहुत जगह समस्या आ रही है, तो उसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान प्रारंभ हो गए हैं। हमने ये ग्रीन बूथ का अवलोकन किया है। यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार के मॉडल बूथ बनाए गए हैं जिसमें इको फ्रेंडली मतदाताओं को महसूस हो। ये जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज है लोकेशन। कितने संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ कितने नजर अपना गया? कुल 49 क्रिटिकल बूथ माने गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों से जो सूची प्राप्त हुई है, कुछ और बूथ हमने ऐड किए हैं। संपूर्ण जगह पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सर, इस बार भी कई बूथ विशेष थीम पर बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन थीम पर है। इसमें शेखावटी थीम भी आएगी आपको, और अन्य प्रकार की हस्तकला ये सब देखा गया है। महिला बूथ भी बनाए गए हैं, दिव्यांग बूथ भी बनाए गए हैं, युवा बूथ। 7 बजे पोलिंग प्रारंभ हो चुकी है। हमने लगभग 1650 लोग, अधिकारी और कर्मचारी, कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी तक, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए लगाए हुए हैं। चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं उसकी अक्षर अक्षर पालना झुंझुनू पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके अंदर हर बूथ पे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड तो मैंडेटरली आवश्यक तौर पे लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी के हिसाब से अतिरिक्त जाप्ता है, और अधिकतम बहुत सी जगह पे हाफ सेक्शन सीआरपीएफ की लगी हुई है, बीएसएफ की लगी हुई है, जो हथियार बन जाता है। हमारा पूरा प्रयास है कि शांतिपूर्ण मतदान पूरी तरह से सुबह 7 से 6 बजे तक संपन्न हो और मतदाता खुल करके बाहर निकलें, अपने मत का प्रयोग करें। तो 49 संवेदनशील जो बूथ बनाए गए हैं उन पर किस तरह निगरानी रहेगी? मैंने आपको बताया, जो 49 क्रिटिकल बूथों का जो एनालिसिस किया गया था, उस पे बीएसएफ की 3 कंपनियां हमको मिली हैं। आज मेरा पहला मतदान है और मैंने ये अपने देश के विकास के लिए दिया है। आप कौन-कौन से जो विकास करे, जो स्टूडेंट के लिए क्या जैसे कि स्कूल में यहाँ पे कॉमर्स वगैरह, मैथ वगैरह ये नहीं है, तो यहाँ पे स्कूल में थोड़ा बहुत विकास करें। और मतलब कि गांव में भी पानी की समस्या रहती है तो उसको भी पूरा करें। और यहाँ पे ये रास्ते कच्चे हैं थोड़े, उनको भी, उन सड़कों का भी पूरा निर्माण करें। रोजगार? हाँ, रोजगार के लिए भी कुछ करें, क्योंकि आजकल रोजगार बहुत ही कम है। हम जैसे स्टूडेंट्स को रोजगार मिल ही नहीं पाता है। मतदान जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इसके विपक्ष में किया है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो अग्निवीर का है। जो अग्निवीर किया है ये जवानों के लिए बहुत ही घातक है और देश की सुरक्षा के लिए भी ये घातक है। दूसरा सवाल ये है, यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है, तो कोई भी सरकार, ये सरकार लगातार 10 साल रह ली, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। बेरोजगारी गांवों के अंदर इतनी भारी हो गई है कि जवान दर दर भटक रहा है। प्राइवेट कंपनियों में 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, जिससे घर का गुजारा भी नहीं चलता, तो ब्याह शादी या और कुछ है वो कैसे कर पाएगा अपनी। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार के विपक्ष में मतदान किया। लेनी है कि मैं ले लेना फिरोजी लाइव है। सर ऑन कर दो, लाइव कनेक्ट करो उनको। सर आप एक बार कैमरे सर, आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? आज अच्छा मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और
सभी झुंझुनू वासियों से अपील है कि अपने हित का ध्यान रखते हुए सब मताधिकार का प्रयोग करें। क्या लग रहा है किस तरह का? सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। इसी प्रकार हमारी यही इच्छा है कि शांतिपूर्ण मतदान चलता रहे। कौन से जो विकास के मुद्दे जिनको लेकर मतदान? झुंझुनू का पूर्ण विकास पे चुनाव ही हमने लड़ा है। विकास की और किसी पार्टी ने बात ही नहीं करी है। हमारा तो मकसद ही है कि पूरा विकास हो और जो काम अटके हुए हैं वो और अपन आगे बढ़ाते रहें, जो सरकार बदलने के कारण जो अटक गए हैं। पिछले 50 साल से करीब ओला की राजनीति चलती रही है, उसके क्या असर? नहीं, बढ़िया है सब। ये तो जनता निर्णय करती है। मैं और आप कौन होते हैं? 1 साल 2 साल 50 साल 100 क्या है, वो तो जनता निर्णय करेगी सर। क्या मामला है? सर मैं ये उपचुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक दलित एससी समाज का बंदा हूँ। मेरा नाम कलादास महाराज है। जाति से मेघवाड़ हूँ। ग्राम पुरसारी का रहने वाला हूँ। आज सुबह सर मुझे 7 बजे पहला वोट मेरा मैं डालने गया मेरे बूथ नंबर 113 पर। तो वहाँ पे मैं वोट डालने के बाद स्कूल प्रांगण में अब ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रहा था। मैंने ये बताया लोगों को कि भाई अपन को वोट डालना, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एंटी पार्टियों को मत डालो। लेकिन वहाँ का जो सरपंच था उमेद बराला, उसने मुझे धमकाया, डराया, किसी तीसी कर दूंगा, तू दलाल है, समाज का ठेकेदार, कुछ इस तरह के वर्ड बोले। तू बाहर आ, तेरे को घर आके कूट दूंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहने मतलब उसने मेरे में भय व्याप्त किया। एक प्रकार से मेरी वो मानसिक प्रताड़ना दी। इसको लेकर के मैं सुल्ताना थाना पहुंचा हूँ और एक एप्लीकेशन दी है एफआईआर के लिए। थोड़ी देर बाद मेरी एफआईआर दर्ज हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये कहना, जब एक तरफ सरकार कहती है निष्पक्ष चुनाव हो, जब एक प्रत्याशी को इस तरह एक सरपंच द्वारा डराया जाता है, तो आम आदमी के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। ये सर गाँव ढाणे में जैसे जैसे मान लो कोई सी भी पार्टी हो, ये जो दबंग नेता होते हैं, ये डराते हैं, कैसे भी बाहुबली ये दिखाते हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी मैंने भेज दिया है एप्लीकेशन, ऑब्जर्वर साहब को भी मैंने बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया, एसपी साहब, कलेक्टर साहब को बोल दिया है। यदि तुरंत प्रभाव से आज कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। मेघवाल समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST को साथ में लेकर के हम न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पे धरना भी देंगे। देखिए यहाँ फर्जी पोलिंग की जा रही है और प्रशासन और पुलिस सारी उनके साथ है और इसके अंदर एक प्रकार से बूथ कैप्चर कर रखा है और जब वोट को रोक रहे हैं तो एजेंट के साथ मारपीट के एजेंट को डराया जा रहा है। प्रशासन को फिर चुनाव कराना चाहिए। साहब कहा कि आप जाब्ता भेजो, चुनाव फिर करो। ये मशीनरी का 100% दुरुपयोग कर रहे हैं। आरबीआई मांग रही है कि दोबारा हुआ वोटिंग, या तो चुनाव फिर आराम से कराएंगे, फिर दोबारा करो। झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सभी विधानसभा के मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही उम्मीदवारों को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया। इसके अलावा जो मतदान से जुड़े हुए मतदान कार्मिक हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जिला प्रशासन का सहयोग किया।